हेलो विद्यार्थियों। आज हम युवा समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी असंतोष और युवा की क्या समस्या है, यह बात चर्चा का विषय है और भारतीय सामाजिक समस्याओं में यह एक प्रमुख बिंदु है। समाजशास्त्रियों की इस दिशा में विचार करना चाहिए क्योंकि युवा समस्या एवं असंतोष का सीधा संबंध समाज से है। आज युवा वर्ग और समाज व्यवस्था के मध्य एक अंतराल सा आ गया है। समाज में युवा विद्यार्थियों को क्रांतिकारी, विवेकहीन और अपरिपक्व समझा जाता है, किंतु स्वयं वे लोग कितने तनावग्रस्त हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं, इनके कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इनकी समस्याओं को समझा जाए, इनकी समस्याएं किन कारणों से हैं, उनके निदान क्या होंगे, इन सब का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गहन अध्ययन करना आवश्यक है। सबसे पहले युवा का अर्थ अगर हम समझें तो युवा का क्या अर्थ है। युवा वर्ग से आज से उन युवकों से लगाया जाता है जो अपनी किशोर अवस्था को व्यतीत कर चुके हों, यानी कि उत्तर किशोर अवस्था के बाद का समय। अब उत्तर जो किशोर अवस्था होती है वो ये माना गया है कि 17 वर्ष के प्रारंभ से शुरू हो जाती है और आश्रम व्यवस्था, भारतीय जो मनीषियों ने आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया था, उसका काल विभाजन हर आश्रम का 25 वर्ष है। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक माना जाता है। उसके बाद 26वें वर्ष में प्रौढ़ होकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। तो 17 से 25 वर्ष तक की आयु का जो है युवा अवस्था माना जा सकता है, क्योंकि इससे पूर्व किशोर अवस्था और उसके बाद जो होती है प्रौढ़ अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अगर युवाओं के लक्षण की बात करें तो जो जो किशोरावस्था से युवावस्था की वृद्धि होती है उसमें अधिकाधिक स्थिरता आती रहती है। कपड़े, मनोरंजन, आजीविका व रुचियाँ आदि में अधिक स्थिरता आ जाती है। किशोरावस्था को तनाव और संघर्ष का काल उनकी आवृत्तियों में अस्थिरता के कारण कहा जाता है, किंतु युवाओं में समायोजन की क्षमता अधिक होती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि किशोरावस्था से जो युवा होते हैं अधिक समायोजन कर लेते हैं। अब हम चर्चा करें कि युवाओं की क्या समस्याएं हैं। युवाओं की क्या समस्याएं हैं? तो अनेक ऐसी समस्याएं जो किशोरावस्था से प्रारंभ होती है, जिनका हल किसी भी संतोषजनक तरीके से उस समय नहीं किया जा सकता, वे इस अवस्था में भी बनी रहती हैं। साथ ही युवा अवस्था में नए उत्तरदायित्व भी आ जाते हैं। पुरानी समस्याओं के रहते नवीन उत्तरदायित्व के सही रूप से हल नहीं किया गया तो सम्मिलित बोझ युवा के अंदर निराशा के रूप में हो सकता है। युवाओं के सामने एक तो समायोजन की समस्या आती है। यदि हम बात करें नंबर 1 तो समायोजन की समस्या आती है। नंबर 2 सामाजिक व्यवहार की समस्या आती है। नंबर 3 व्यक्तित्व संबंधी समस्या आती है।
और नंबर 4 बात करें तो व्यवसाय की समस्या आती है। और नंबर 5 अगर बात करें तो वैवाहिक समायोजन की समस्या आती है। नंबर 6 अन्य सामाजिक समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहली समस्या समायोजन की समस्या पर बात करें तो इस उम्र में जो है रुचियां बदलती रहती हैं। प्राय इस उम्र में युवा की रुचियां अपनी आकृति, शारीरिक गठन, कपड़े, भौतिक वस्तुओं, मनोरंजन, धर्म और सामाजिक कार्यकलापों में अधिक होती है। और यदि इस सब के मध्य किसी का हस्तक्षेप हो जाता है तो यह युवा के लिए समायोजन की समस्या बन जाती है। दूसरा, सामाजिक व्यवहार की समस्या युवाओं में जो है मित्र मंडली किशोरों की तुलना में छोटी होती है और उनमें सामाजिक सुरक्षा की भावना बढ़ जाती है, किंतु इस अवस्था में वह अपना स्वयं का व्यक्तित्व बनाना चाहता है जिससे समूह का अनुमोदन प्राप्त हो। वह दूसरों से सुसंस्कृत ढंग से व्यवहार करता है और स्वयं के प्रति भी वैसा ही व्यवहार चाहता है। सामाजिक कार्यों में भाग लेना, उनसे संतुलन बनाए रखना की इच्छा होती है। अपने मित्र मंडल के प्रति अनुदार नहीं होता है, साथ ही अपने आप को ऐसा नेता बनाना चाहता है जिसकी लोग श्रेष्ठता समझें। अनेक समूह में वह भाग लेता है, खेल कूद में, धार्मिक समारोह में, बौद्धिकता में, सामाजिक सामुदायिक कार्यक्रमों में। सामाजिक संपर्क इस अवस्था में महत्वपूर्ण होते हैं, इनके लिए वह प्रयासरत रहता है और इसी में वह सामाजिक व्यवहार को सही तरीके से करने की जो सामाजिक व्यवहार अपने तरीके से करने की कोशिश करता है और उसको वो मान्यता भी दिलाना चाहता है। तो उसके लिए एक प्रकार से अपने अनुसार सामाजिक व्यवहार करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर आता है व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं। इसमें युवा को वर्तमान से ही नहीं बल्कि अपने भविष्य से भी जूझना पड़ता है। जीवन साथी का चुनाव, व्यावसायिक आत्मनिर्भरता, माता पिता का दायित्व, ये सब उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। यदि युवा विवेकपूर्ण तरीके से इनका हल नहीं खोजता है तो उसका व्यक्तित्व जो है समायोजित होता है, किंतु यदि विद्यालय, माता पिता, अपने नियोक्ता, साथियों आदि से समझौता नहीं करता तो उसे सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है। अतः व्यक्तित्व संबंधी उसकी समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक युवा को व्यवसाय से संबंधित समस्या भी उत्पन्न होती है कि उसे व्यवसाय कौन सा करना है। व्यवसाय अपनी रुचि के अनुसार करने की इच्छा रखता है, उसके हिसाब से वो योग्यता नहीं रखता, फिर भी उस अपने हिसाब से वो व्यवसाय के लिए कोशिश करता है और इस द्वंद में वह फंसा रहता है। फिर आता है वैवाहिक समायोजन की समस्या। विवाह के पश्चात जो है स्वतः ही वह नए पारिवारिक समूह का अंग बन जाता है, उससे समायोजन करना होता है। विवाह के पश्चात उसकी व्यक्तिगत स्थिति व जीवन पद्धति बदल जाती है। यदि व्यक्ति उस नए वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता तो उसका व्यक्तित्व कुसमायोजित हो जाता है और इससे सामाजिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
इसके अलावा उसे अन्य सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। युवा अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होता, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिलता, शिक्षण शुल्क नहीं जमा करा पाता, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से नहीं चला पाता, उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, परीक्षाओं में वंचित रह जाता है, समाज में व्याप्त कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजेबाज, नौकरी की समस्या, इन सारी समस्याओं से जूझता है जो उसे विघटनात्मक कार्यों की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार एक युवक जो है अपने समय में वो बहुत समस्याओं का सामना करता है